देखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप when image is at magnifying power of a telescope when image is at d। हाँ नहीं, वो लिखा हुआ मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज एट d is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the image subtended at the eye by the image formed at d to the angle subtended at the eye to the angle subtended by the eye subtended at the eye to the angle subtended at the eye by the object lying at infinity तो जो डायग्राम था तुम्हारा वो कुछ इस तरह से, जो डायग्राम था तुम्हारा वो कुछ इस तरह से था कि मान लो आपके यहाँ पे क्या है, तो ये बड़े वाला लेंस रखा हुआ था, यहाँ पे छोटे वाला लेंस रखा हुआ था, ठीक है। रेज ऐसे आ रही थी पैरेलल। कल को भी हम लोगों ने बोला था यहाँ पे हम लोग अल्फा बना लेते हैं, चाहे यहाँ बना है अल्फा या यहाँ बना है अल्फा, बात एक ही होती है क्योंकि ये काफी दूर की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे अल्फा है, सेम यही रेंज अभी पीछे गई ऐसे करके, तो मान लो यहाँ पे मिडेटर वाली इमेज बनी, वो इमेज जो इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट बनेगी और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी आपकी डी डैश पे, डी पे बनेगी। इसे हम लोगों ने ए डैश बी डैश बोला था, एक ही बोला था, ए ऊपर है, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इस तरह से ये आपका रे डायग्राम था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका बीटा, क्योंकि हमसे क्या बोला गया, देखो दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन अलग अलग है। टेलीस्कोप में इंफिनिटी वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे होना चाहिए, इमेज भी इंफिनिटी पे होना चाहिए, तब जो एंगल बनेगा आंखों पे वो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा मैग्निफिकेशन पावर कराएगा। मैग्निफिकेशन पावर है डी पे अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी पे ही डील करना है और इमेज को कहाँ डील करना है आपका, इस जगह। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने क्या काम किया था, ऑब्जेक्ट को भी डी पे रख लिया था, इमेज को भी डी पे रखा था, तब हम लोगों ने उसके एंगल देखे थे कि ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये वाला आपका बीटा हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसे किया था हम लोगों ने। लेकिन टेलीस्कोप में क्या करेंगे कि जब आपका इंफिनिटी वाला केस होगा तो ऑब्जेक्ट को भी इंफिनिटी पे रखना है, इमेज को भी इंफिनिटी पे रखना है, तब अल्फा बीटा देख रहा है। टेलीस्कोप के डी वाले केस में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को तो इंफिनिटी पे रखना है, इमेज को डी पे रखना है, तब अल्फा और बीटा देखना पड़ेगा इस केस में। यहाँ तक उधर समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन डी की पावर, इसमें दोनों केस में मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन अलग अलग जाएगी। एक बार घर जाके आज यही कर लेना,
मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेना एक बार, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप देख लेना एक बार, मैग्निफिकेशन ऑफ मतलब सारी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन एक बार देख लेना। टेलीस्कोप में भी दोनों केस की डेफिनेशन देखना। और आप देखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन सेम ही है दोनों केस में। बात समझ में आती है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि हर केस में डेफिनेशन अलग अलग हो रही है थोड़ी सी। तो वो डेफिनेशन आज का होमवर्क यही है कि मैग्निफिकेशन पावर की डेफिनेशन प्लीज थोड़ा सा चारों उसकी देख के आना, चारों पांचों केस की रे वाली चीज उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्योंकि आपको रे डायग्राम में एंड में पता नहीं चलेगा। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, आप कॉपी करो, सही लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट को हमें डी पे रखना है, कि ऑब्जेक्ट को हमें इन्फिनिटी पे रखना है, या इमेज को डी पे रखना है, इमेज को इन्फिनिटी पे रखना है। वो पूरा पूरा केस एम के डेफिनेशन पे ही जाएगा। जैसे एम की डेफिनेशन होगी उसी हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट और इमेज को डील करना पड़ेगा कहाँ पे रखना है। क्लियर है वाली चीज? तो ये ध्यान रखना। अब ये अल्फा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ अल्फा बन रहा है, अगर यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका अल्फा ही बनेगा, जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस वाली चीज को हम लोगों ने सी ई बोल दिया, इस वाली चीज को हम लोगों ने सी ओ बोल दिया ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोगों को क्या करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एट डी वाला टेन बीटा सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। बीटा और अल्फा बहुत छोटे छोटे हैं तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कर लेंगे, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कर लेंगे, तो पुराने फॉर्मूला चल रहा है। अब टेन अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा बताओ, ए डैश बी डैश सी ओ लिया जाएगा। टेन अल्फा के लिए यहाँ वाला एक अल्फा है, एक यहाँ पे पी है, ये तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, इधर तो कोई चीज है नहीं। हमने इधर वाली चीज देखी तो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका टेन अल्फा के लिए क्या लिया जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी ओ। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी ओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी सी ओ, ए डैश सी ओ। सिमिलरली अब आपको क्या लिखना है, टेन बीटा देखना है। टेन बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल भी है हमारे पास, हम इस वाले ट्रायंगल को भी डील कर सकते हैं और इस वाले ट्रायंगल को भी डील कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग टेन बीटा के लिए इस वाले ट्रायंगल को भी डील कर सकते हैं, ए डैश बी डैश सी ई, और इस वाले ट्रायंगल को भी डील कर सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश सी ई। हम लोग किस वाले ट्रायंगल को डील करेंगे, ए डैश बी डैश सी ई को, क्यों, बिकॉज इसमें भी ए डैश बी डैश है, इसमें भी ए डैश बी डैश है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो थोड़ा छोटा बचेगा। अगर आपने बड़े वाला ये लिया ट्रायंगल तो ये चीज आपकी कटेगी नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। बताओ समझ में आ रहा है वाली चीज? ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या बोला, टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी, इसके लिए हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ई, टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ए डैश सी ई। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने जब इसके अंदर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा सॉरी बीटा अपॉन अल्फा is approximately equals to 10 beta upon 10 alpha, which is equals to a dash b dash upon a dash co upon a dash b dash upon a dash ce। ऊपर नीचे जाएगा, ये कट जाएगा और ये बचेगा a dash ce अपॉन a dash co। ठीक है, इसको यहां तो कॉपी करो जल्दी से पहले। वो गलत कर दी मैंने, ठीक है, सी कर दो उसको, यहाँ सी ई होगा, यहाँ सी ओ होगा, सी ओ ऊपर जाएगा, सी ई नीचे, ठीक है। अच्छा कॉपी करो उसको जल्दी से।
हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ चुका है। हाँ भैया, ये वाली डिस्टेंसेस क्या क्या है अभी हम लोगों ने देखा था। ये जो फाइनली में ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इसके एफ पे बनेगी इमेज। ये वाली चीज क्या बन जाएगी, इसका एफ ओ। कल लिखवाया था मैंने वाली चीज, ये एफ ओ था, ठीक है। और अगर आपको इमेज डी पे बनानी है तो ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ से पीछे होना चाहिए, मतलब इसका एफ ई यहाँ होगा और ये ऑब्जेक्ट एफ ई और सी ई के बीच में होगा, तभी ऑब्जेक्ट कहाँ बन पा, इमेज कहाँ बन पाएगी आपकी, डी पे बनेगी। वो पुराना केस चलता है हम लोगों का। जब भी हम लोगों को डी पे बनाना होता है तो हम लोग इस वाली इमेज को कहाँ रखते हैं, हम एफ और सी के बीच में रखते हैं। क्लियर है वाली चीज। तो ये आपकी यहाँ पे सारी चीज हम लोगों ने लिखी है कि ये वाला पॉइंट एफ ओ होगा इधर से। अच्छा, ये जो एफ ओ है कि यहां से लेके यहां तक हम लोग बोल सकते हैं ये यू ई भी है, सॉरी वी ओ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। ये यही लाइन इसके लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह डील कर रही है, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, यू ई लिख दिया। इस डिस्टेंस से जो डी है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये क्या आपका वी ई है। ये चीज बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है वाली चीज। आपको जो ये वाली चीज है ये इसके लिए इमेज है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या लिखा, वी ओ लिख दिया। इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, यू ऑफ आई पीस। इसकी इमेज ये बनी है तो ये चीज क्या बन गया, वी ऑफ ई बन गया, ठीक है। अब उस वाले केस में हम लोगों ने बोला ए डैश सी ओ को, ऊपर ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी ओ। तो ये चीज बताओ क्या कहलाई जाएगी, वी ओ या फिर एफ ओ। वी ओ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ ओ के बराबर हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसकी इमेज पक्का कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी इसके, तो इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, एफ ओ लिख दिया। तो ए डैश सी ओ की वैल्यू क्या हो गई है, वी ओ विच इज इक्वल्स टू एफ ओ। इसके इधर बन रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए डैश सी ई, ए डैश सी ई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश सी ई, ये वाली चीज ये क्या कहलाई जाएगी आपकी, यू ई। और यू ई इधर है तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू ई। ये दोनों वैल्यू उसके अंदर रखेंगे, देयरफॉर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ ऊपर आएगा अपॉन, उल्टा लिखा मैंने, सही है, यू ई, और ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखो हम लोगों को ये नहीं मालूम कि अंदर की ये यू ई इमेज कहां बनेगी। हम लोगों को मैंने पहले बताया था, हम लोगों को सिर्फ क्या क्या मालूम होता है, हमें एफ ओ मालूम होता है, हमें एफ ई मालूम होता है और हमें डी मालूम होता है। इसके अलावा हम लोगों को कोई और चीज नहीं मालूम होती है। तब इसी चीज को, ये जो यू ई है, इसको हम लोग चेंज करके किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इन टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है वाली चीज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम लोगों ने किया था तब भी हम लोगों ने ऐसे किया था, अब भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे, इस यू ई को हटाना है तो हम लोगों ने क्या लगाया, लेंस फॉर्मूला लगाया फॉर, लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस लगाया हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। सबके साइन लगाएंगे, एफ ई की वैल्यू, इसकी एफ ई कहां है, इसका एफ ई इस साइड है, तो ये तो क्या रहेगा आपका, नहीं एफ ई की वैल्यू, हाँ माइनस का एफ ई हो जाएगा। एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ ई हो जाएगा। वीई, वीई क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, डी। वीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का डी, क्योंकि इसके लिए इधर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी। यूई, यूई की वैल्यू क्या है, यूई तो यूई रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन यूई की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 1 अपॉन यूई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है वैल्यू, तो 1 अपॉन यूई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो यूई तो यूई रहा। ये दोनों वैल्यू जब हम लोगों ने इसके अंदर पुट करी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस का 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का डी माइनस का 1 अपॉन यू ई। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन यू ई इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का 1 अपॉन यू ई हो गया। ये चीज उधर जाएगी, जाएगा माइनस का 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन एफ ई। मैं साइन देखने
बस साइन का आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। सही है। यू की वैल्यू उन्होंने नेगेटिव में ली है। चलो काफी पॉजिटिव हो गया। गलत है। ठीक है, इग्नोर हो जाना इस चीज को। हाँ, साइन का वजह थोड़ा सा रहेगा, दोनों चीजों में साइन ही थोड़े से मैटर कर रहा है। पिछले केस में उन्होंने एफ का साइन नहीं लिया था, इस केस में ये लोग एफ का साइन ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे एफ का जो साइन है इन्होंने क्या बोला है कि इसकी जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? पॉजिटिव। पिछले केस में तुम लोगों ने देखा था, वहां पे हम लोगों ने एफ की वैल्यू क्या ली थी? नेगेटिव ली थी। लेकिन इस केस में लोग एफ की वैल्यू क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। ये थोड़ा सा एम्बिग्युइटी रहेगी आपकी, इसको ध्यान से खुद ही देखना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को मैं खुद बोला, इस चीज को आप रट लेना अच्छी तरह से कि कहाँ पे साइन क्या लेना है। क्लियर है वाली चीज? कहाँ पे साइन क्या लेना है वो आपको मैटर करेगा थोड़ा सा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लेना, अगर कुछ भी ना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको 1/UE की वैल्यू प्लस में आना चाहिए 1/D प्लस 1/FE, ये आना चाहिए आपका फॉर्मूला। ध्यान रखना इस चीज को, प्लस में आना चाहिए। ठीक है? उधर तो यूई माइनस में है ना, ऑब्जेक्ट तो माइनस में आता है भाई, लेकिन अगर यूई माइनस में ले रहे हैं ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, यूई माइनस में लेना होगा आपको। यूई की वैल्यू क्या लेनी होगी? यूई की वैल्यू क्या कहाँ गया आपका? फाइनल आंसर तो माइनस में आना चाहिए ना यूई का। क्या चीज? यूई का फाइनल आंसर माइनस में आना चाहिए। नहीं, यूई हम लोग बोल रहे हैं कि यूई की वैल्यू आप माइनस में लो। यूई क्या लोगे आप? माइनस में लो, माइनस में यूई लो, और एफ की वैल्यू प्लस में लो। मतलब जो आपका नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम चलता है कि फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी? पॉजिटिव होती है, तो हम लोगों ने वो पॉजिटिव लिया। इसके लिए v इधर बन रहा है तो वो भी हम लोगों ने क्या लिया? माइनस में। इसके लिए में ऑब्जेक्ट भी इधर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाली चीज है, तो वो भी क्या है आपकी? माइनस में। हम लोगों ने सिंपल लेंस वाला जो फॉर्म वो होता है साइन कन्वेंशन, वो लिया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे साइन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ये साइन आपके डायरेक्टली चलेंगे। पिछले वाले केस में तुम लोग भी देख लेना, जो पिछले वाले केस है ऑब्जेक्ट इमेज एट इंफिनिटी वाला जो केस है, उसके अंदर साइन के थोड़ा सा उन्होंने धांधलीबाजी करी है भाई साहब। इमेज एट इंफिनिटी जो है उसके केस में उन्होंने एफ को नेगेटिव लिया गया है। देखना तुम उस केस में एफ को क्या लिया है आपका? नेगेटिव लिया गया, लेकिन होना क्या चाहिए था? एफ पॉजिटिव होना चाहिए था। पिछले वाले केस में नेगेटिव लिया ना, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग थोड़ा सा। जो टेलीस्कोप का इमेज एट इंफिनिटी है उसके साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान से रख के करना। इस केस में तो इजी है। तो कॉन्वेक्स के लिए एफ कैसा होता है? पॉजिटिव, तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिया। इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर है तो u की वैल्यू क्या ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। इसके लिए इमेज भी इधर है तो d की वैल्यू भी क्या ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम पीछे वाले डेरिवेशन के, कल को भी वो वाली चीज हम लोगों ने थोड़ी सी देखी थी। मैं दूसरा साइन कन्वेंशन ले रहा था और लेकिन वहां पे उन्होंने दूसरे तरीके से लिया था। इस चीज को मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगी इमेज एट इंफिनिटी पे टेलीस्कोप के। बाकी हर जगह सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है वाली चीज? इस केस में थोड़ा सा इमेज एट इंफिनिटी वाला जो केस है उसका आप एक बार देख लेना। और मैं आज यही बोलूंगा कि आज घर से फिर से चारों डेरिवेशन कर लेना। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा एक टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर, वो थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, बाकी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज को आप ये चारों पांचों डेरिवेशन एक बार देख लेना। साइन वाली चीज देख लेना, कहाँ लगा रहे कहाँ नहीं लगा रहे। और अपने जब नोट्स छोटे से प्रिपेयर करोगे, देखो तुम लोग बाद में पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, एक छोटा सा पेपर टाइप से क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता है उस पर। तो उस पर आप हमेशा लिख लेना किस में साइन लगाना है किस में साइन नहीं लगाना। क्योंकि भैया इन बुक वालों ने भी किया, कहीं पे साइन ये यूज करे कहीं पे साइन यूज नहीं करे, तो वो चीज आप प्लीज थोड़ी सी देख लेना। मैं सबको बोल रही वाली चीज। ठीक है, पीछे अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी साइन यूज नहीं करे। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोगों ने इन दोनों केस में साइन यूज कर रहे हैं और वो इसमें अलग तरीके से कर रहे हैं और इसमें नॉर्मल तरीके से जैसा हमें करना होता है वैसे कर रहे हैं। तो अभी टेलीस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जितने भी डेरिवेशन है वो खुद हाथ से एक बार करके देख लेना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, जब खुद लिखोगे तब थोड़ा समझ में आएगा कहाँ तुमसे गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। पढ़ने में तो लगेगा हाँ ठीक है यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा पॉजिटिव कहाँ लेना है नेगेटिव कहाँ लेना है। ठीक है, तुम लोग को एग्जाम तो नहीं चल रहा है कुछ,
ठीक है, तो तुम लोग प्लीज कर लेना इस चीज को, ठीक है, तुम लोग भी। लगे तुम्हारे खत्म हो गए, 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो कर लेना, अगर टाइम मिले तो आज ही कर लेना, नहीं तो जल्दी से करके देख लेना डेरिवेशन सारे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो डाउट रहेगा कल को मुझसे वो चीज समराइज करके पूछ लेने के भाई कहाँ पे साइन यूज करा, कहाँ पे नहीं करा, और कहाँ इन्होंने ऐसा किया, उधर ऐसा किया। पीछे की सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो है सारी, प्लीज कल देख लेना अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो खैर थोड़ी आएगी साइन को लेकर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या काम किया, इस केस में साइन के साथ लगाया, तो अब यहाँ पे तो प्लस का एफ ई आया। ये सिंपल, ये साइन कन्वेंशन कौन सा चल रहा है इनका, नॉर्मल वाला चल रहा है जैसा चलता है, ठीक है। जो इससे पहले वाला केस है वहां पे इन्होंने अलग तरीके से यूज किया, मैं फिर बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा देखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/FE प्लस का हो जाएगा, VE की जगह क्या आएगा, माइनस का डी आ जाएगा, माइनस UE। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आता, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो यही हो जाएगा 1/UE, इट इज इक्वल टू 1/FE, और ये माइनस का 1/D इधर आके क्या हो गया 1/D प्लस। आपकी जो इक्वेशन आनी चाहिए वो प्लस की आनी चाहिए, माइनस की नहीं आनी चाहिए। इस चीज का सब लोग ध्यान रखना। जितने भी मैग्निफिकेशन के हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले देखे हैं, सब में 1 प्लस करके जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई माइनस साइन करके कोई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं आया। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि डायरेक्टली अगर आप देख लो तो प्लस करके ही आएगा हमेशा, कभी माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं आना चाहिए। अगर माइनस वाला है तो एंड मोमेंट पे अपने आप उसको प्लस करके लिख देना। तो ये जुगाड़बाजी बताइए मैंने, क्लियर वाली चीज, क्योंकि बीच से तो आपसे कहीं से नहीं पूछेगा। और आपको जब डायरी वो करना है, आपका क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल्स करना है, तब भी आपको साइन कन्वेंशन नहीं करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स करते हुए साइन कन्वेंशन नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम है अंदर की इमेजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रही है, क्लियर वाली चीज। तो इस वाली चीज को आप फाइनल डायरेक्टली अपने आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको प्लस लगाना है कहाँ नहीं। और ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में या एम के कितने भी फॉर्मूले हो, एम का कोई भी फॉर्मूला, एम के 2 ही फॉर्मूले बन रहे हैं, या तो एक आपका यही बन रहा है, ये आपका FE/FO करके ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, FO/FE वाला फॉर्मूला बन रहा है, या दूसरा फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका 1+D/FE वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो भाई यहाँ पे हमेशा 1 प्लस आएगा, कभी भी 1 माइनस वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, क्लियर वाली चीज, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे FE आ जाएगा, इस पूरी चीज को अब हम लोग क्या करा दें, ऐसे डिवाइड करा दें, इक्वेशन मैंने पुट कर दो, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 1/UE को हम उसके अंदर रखेंगे, तो m का जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब वो m का फॉर्मूला क्या बनेगा, उस वाले केस में रखा तो माइनस का FO तो ऊपर चल ही रहा है, और 1/UE की जगह क्या आ गया 1/FE प्लस 1/D। बात समझ में आती है। ये माइनस साइन बस हमें रियल इन्वर्टेड के लिए बता रहे कि इमेज कैसे बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट हो गया, FO मालूम है, FE मालूम है, D मालूम है, ये सॉल्व हो जाएगा आपका, समझ में आता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, लास्ट पेपर, फिर उसके बाद खत्म, हिंदी का 9 तारीख को बस है, म्यूजिक का भी है, बायो का भी बचा है। बाय बच्चे।
इसी चीज का उन्होंने दूसरे तरीके से ऐसे लिख रखा है कि अगर इसमें से 1/FE कॉमन लेंगे इस पूरे ब्रैकेट में से, तो देखो यहाँ पे तो FE नहीं है, इसको मैं 1/D को ऐसे लिख सकता हूँ FE/FE, ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1/FE। सिंपल, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करा दी मैंने, FE की मल्टीप्लाई करा दी। ये चीज समझ में आती है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1/FE कॉमन लिया जा सकता है। जब 1/FE कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का FO/FE, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1 नीचे का FE तो बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा, FE/D। ऐसे भी लिखा है फॉर्मूला, तो मतलब आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, माइनस FO/FE इक्वल्स 1 प्लस FE/D। हो गया इतना। अब इनके न्यूमेरिकल्स चलेंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप करा दिया था मैंने, टेलीस्कोप हो गया। वो उसमें है रिजॉल्विंग पावर, अच्छा रिजॉल्विंग पावर इसमें नहीं है, वो तो डिस्पर्जन में है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर बाद में करेंगे। रे ऑप्टिक यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स देखेंगे अच्छे से। ठीक है, जब कहोगे तब एक इसका एक बार टेस्ट ले लेंगे, मंडे को कहोगे मंडे को ले लेंगे। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल लिखो जल्दी से। The focal length of objective lens and eyepiece, the focal length of objective lens and eyepiece are 75 centimeter and 5 centimeter respectively. Are 75 centimeter and 5 centimeter respectively. Full stop. If the final image is formed at D, then what will be its magnifying power? ठीक है, करो। ये सीधा नहीं है न्यूमेरिकल। हाँ, क्योंकि ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में दो केस बनते हैं, when the image is at infinity and the final image is at D। तो ये वाला केस कौन सा है, when the final image is at D, तो यानी ये वाला केस हम लोगों को करना है। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, कोई साइन यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। FO की वैल्यू, FE की वैल्यू, D की वैल्यू। D की वैल्यू हम लोग हमेशा कितने लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, वो फिक्स है। माइनस का 16, 18 माइनस 15। अच्छा, कल का होमवर्क यही रहेगा, इस चीज को जितने भी टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप, वो प्लीज आप सब लोग करके आना।
ठीक है, सारे रे डायग्राम वगैरह सब कुछ करके आना, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, हो सकता है मैं कल को करवा के देख लूँ। ठीक है, और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स होंगे तब इनके रे डायग्राम हल्के हल्के दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसको मैं किस तरह से शिफ्ट करूं, इसको मैं आगे शिफ्ट करूं या पीछे शिफ्ट करूं कि इसकी फाइनल इमेज कहां बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए, तो कितना इसको मैं पीछे खिसकाऊं। सुनना ध्यान से ना, इस केस में क्या होगा, अभी आपका ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आप इस वाली चीज को, लेंस को मैं कितना पीछे खिसकाऊं या कितना आगे खिसकाऊं कि इसकी फाइनल इमेज कहां बन जाए, डी पे बन जाए। क्या चीज, हाँ वो भी बता दूंगा, है ना, ये चीज समझ में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसी केस में, हम लोग को क्या करना, एफ माइनस एफ नहीं, इसको कुछ और होगा, ये है हमें अभी क्या है आपका मैग्नीफाइंग, नहीं मैग्नीफाइंग पावर है, रेशियो है, वो डायरेक्टली आपका आएगा। ठीक है, बस ये -18 क्या दिखा रहा है हमें, द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट विल बी 18 टाइम्स मैग्नीफाइड। बात समझ में आता है, बस इतना ही दिखा रहा है। हाँ, तो इसी रे डायग्राम को अभी जो हमने बीच बीच में जो ये वाले फॉर्मूले यूज करे हैं ना, कहाँ गए आपके बीच बीच में ये वाला जो फॉर्मूला यूज किया है, कभी कभी आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाएगा, इसका ये वाली चीज भी यूज करनी पड़ जाएंगी, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। डायरेक्टली फॉर्मूले पे आंसर क्वेश्चन नहीं निकलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है वाली चीज, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा, मतलब ऐसे वाली चीज, ये तो जो मैंने क्वेश्चन बोले इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता, पहले सुन लो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैं इस इमेज को कहाँ बनाऊं, इस लेंस को मैं कहाँ रखूं, या ओस्टेटिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, टेलीस्कोप की लेंथ कितनी हो जाएगी कि इसकी इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी पे बन जाए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। डेरिवेशन में हम उसको लेंथ वाइज थोड़ा कम कर देते हैं। डेरिवेशन में लेंथ वाइज मतलब ये डायग्राम बनाते हुए, नहीं उसका जो मेन पार्ट है जैसे, अच्छा कट शॉर्ट कर दें, कट शॉर्ट मत करना। कौन सी चीज, कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, नहीं अंदर का अगर थोड़ा कम कर दें। देखो थोड़ा बहुत कर दो तो अलग बात है, जैसे आपने ये लिखा उसका आप डायरेक्ट ये लिख दो फिर वो लिख दो, तब तो कुछ नहीं है। लेकिन आपने ये लिखा और उसका डायरेक्टली लिखा, वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू दिस, तो वो कटेगा। बात समझ रहे, ये आप मतलब ये बीच में थोड़े थोड़े ये चीज तो वो चीज होती है जो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप यहाँ से आप हटा के इस चीज के बाद डायरेक्टली ये लिख दोगे, कहाँ गया ये, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लिखा और नेक्स्ट टाइम ये लिखा वी नो दैट 1/u इक्वल्स टू दिस, तो वहां पे वो काटेगा कि कहाँ से आया कैसे आया ये वाली चीज। ठीक है, अभी के लिए जाओ जल्दी से, भागो तुम लोग। ठीक है, कल